हेलो एवरीवन, पेन पॉप्स हियर। और अगर आप मुझे रेगुलरली देखते हो तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब मैंने चैनल खोला था तब मेरे चैनल का लोगो जो अभी है वो नहीं था। जब मैंने चैनल खोला था तब मेरे चैनल का लोगो फुल ब्लैक बैकग्राउंड में एक ब्लू कलर में लिखा हुआ पी था। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता अभी स्क्रीन पे, लेकिन मेरे पास वो लोगो का कोई भी ओरिजिनल स्क्रीनशॉट या फ़ोटो नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखा सकता। तो उसके बाद मैंने थोड़े ही जब चैनल खोलने के 5-6 दिन बाद ही मैंने वो लोगो बदल कर अपना जो अभी लोगो है वो लगा दिया था। तो हाँ, तो इस अगर आप मुझे देखते हो तो आपने कभी ना कभी ये सोचा ही होगा कि ये लोगो आखिर है क्या। तो आप में ज़रा सा भी दिमाग हो तो आपको पता चलेगा कि वो एक डॉग है माइनक्राफ्ट का। तो आज की इस वीडियो में मैं उस लोगों मेरे चैनल के लोगों के पीछे की हिस्ट्री बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो ये बात है करीब मार्च 2021 की। मैंने अभी नया फ़ोन लिया था, जो कि ये फ़ोन है जिस पर मैं आज भी वीडियो बना रहा हूँ। और मैं और मेरा भाई और मेरा दोस्त सेनू, जिसका कि मैंने नाम शायद से लिया होगा पिछले कौन से वीडियो में, या फिर नहीं, शायद मुझे याद नहीं। तो हम तीनों ने अभी हमारे दूसरे माइनक्राफ्ट मल्टीप्लेयर वर्ल्ड में एंडर ड्रैगन मार दिया था। तो हमारा सबसे पहला जो वर्ल्ड था उसमें एंडर ड्रैगन मारने में हमें बहुत ज़्यादा महीने लगे थे, शायद से 6-7 महीने, 7-8 महीने लगे थे। तो उसके बाद हमारा दूसरा मल्टीप्लेयर वर्ल्ड में हमने बहुत ही जल्द एंडर ड्रैगन मार दिया 2-3 महीने के बाद। फिर उसके बाद जब मैंने नया फ़ोन लिया तब हमने सोचा कि क्यों ना मेरे फ़ोन पर अब एक मल्टीप्लेयर वर्ल्ड बनाए। तो मैंने अपने फ़ोन पर एक मल्टीप्लेयर वर्ल्ड क्रिएट किया। तो ये वो वर्ल्ड तो अब मेरे पास नहीं है क्योंकि वो 1.16 में था, और 1.16 अब मैं नहीं खेलता हूँ इसीलिए। लेकिन उस वर्ल्ड के कुछ रिमेनिंग स्क्रीनशॉट्स मेरे पास है जो कि मैं स्क्रीन पर प्ले कर दूंगा आपको, जिससे आपको स्टोरी को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो हाँ, उस वर्ल्ड में हम सबसे पहले स्टार्टिंग में रहते थे, तो स्प्रूस बायोम में रहते थे। और तब जैसा कि आपको पता होगा स्प्रूस बायोम में बहुत सारे डॉग्स वगैरह स्पॉन होते हैं। रुको गाइस, मुझे सर्दी हुई है। जैसा कि मैंने बताया, हाँ, स्प्रूस बायोम में बहुत सारे डॉग वगैरह स्पॉन होते हैं। तो जब मैं अपना इनिशियल घर बना रहा था हम तीनों का, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये उसका ही स्क्रीनशॉट है, बहुत ही अर्ली डेज का। तो हम यहाँ पर अपना घर बना रहे थे तब 2 डॉग स्पॉन हुए थे। उसमें से एक मेरे दोस्त सेनू ने पाला था और एक मैंने पाला था। तो बस वो डॉग्स हमने पाले थे और हम माइनक्राफ्ट खेल रहे थे, और बहुत दिन हम इस बेस पर रहे। मेरे डॉग ने और उसके डॉग ने हमारा बहुत साथ दिया। लेकिन एक दिन पता नहीं कैसे, जब मेरा दोस्त सेनू एक्सप्लोरेशन करने जा रहा था तब उसका डॉग ज़ॉम्बी से मर गया। तो उस दिन उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, तो हमें भी थोड़ा बुरा लगा था। और फिर उसके बाद हम 2-3 दिन बाद नेदर में जाने का सोचा हमने। तो हमने नेदर पोर्टल बनाया हमारे बेस के यहाँ, पर पता नहीं क्यों नेदर पोर्टल वहाँ काम नहीं करता था हमारे स्प्रूस वाले बेस में। तो मैंने सोचा कि मैं अकेला दूर जाऊँगा, बहुत दूर, 2-3 हज़ार ब्लॉक्स दूर, और फिर वहाँ पर मैं बनाऊँगा दूसरा नेदर पोर्टल और देखूँगा कि वो वर्क करता है या नहीं। लेकिन जब मैं वहाँ जा रहा था तो मैं अपने डॉग को साथ लेकर जा रहा था, जो कि एक काफ़ी अच्छा आइडिया तो नहीं था, लेकिन मैं उस वक्त इतना होशियार नहीं था। हाँ, तो मैं जाते जाते पहुँचता हूँ एक डेजर्ट विलेज में, जिसके भी स्क्रीनशॉट शायद से मेरे पास होंगे, तो मैं स्क्रीन पर प्ले कर दे रहा हूँ। तो ये है एक डेजर्ट विलेज। हाँ, तो इसमें मैंने जाकर नेदर पोर्टल बनाया। तो जब मैंने नेदर पोर्टल बनाया तो वो इस विलेज में वर्क कर रहा था, तो मैंने अपने दोस्तों को बताया और हम सब यहाँ शिफ्ट हो गए, क्योंकि गेम कंप्लीट करने के लिए हमें नेदर का फेज़ कंप्लीट करना ही होता है, और बिना नेदर जाए हम गेम नहीं कंप्लीट कर सकते थे। इसीलिए हम सब यहाँ शिफ्ट हो गए।
और यहाँ रहने लगे। लेकिन फिर मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मेरा डॉग जो है वो मर चुका है जब मैं यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा था। हम सब जब तीनों मिलकर यहाँ आ रहे थे, सबसे पहले बार तो जब मैं इस विलेज में आया था तब मेरे डॉग को कुछ नहीं हुआ, जब मैं अकेला आया था। लेकिन जब हम तीनों दोस्त आए थे तब आते वक्त बीच में बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और बहुत सारे मॉब स्पॉन हो गए थे। तब एक एंडरमैन ने मुझे हिट किया, और जब भी कोई भी चीज़, एंटिटी, मॉब या फिर एक कोई भी प्लेयर आपको हिट करता है तो आपका डॉग बहुत ज़्यादा लॉयल होने की वजह से उस मॉब या एंटिटी को मारने जाता है। तो मेरा डॉग उस एंडरमैन को मारने गया और सैडली वो बच नहीं सका और वो मर गया था। तो हम तीनों को भी बहुत बुरा लगा। तो हमने कहा कि जब हम उस नए बेस में जाएंगे, शिफ्ट होंगे, तब सबसे पहले हम एक चीज़ करेंगे, वो है एक डॉग का स्टैचू बनाएंगे। और उस डॉग के स्टैचू से हम मेरे और सेनू के जो मरे हुए डॉग्स हैं उनकी यादों को मेमोरेट करेंगे। तो फिर हमने उस नए जगह पर बहुत सारी नई चीज़ें बनाई, यानी कि वीट का फार्म, घोड़ों के लिए अस्तबल, इंचेंटमेंट रूम, रास्ते, रोड्स, लैम्प पोस्ट वगैरह वगैरह चीज़ें, हमारा नया घर और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। उसके भी स्क्रीनशॉट्स थे मेरे पास, पर शायद से अभी नहीं है। फिर हमने बनाया था एक, मतलब हमने तो क्या, मेरे दोस्तों ने वूल वगैरह कलेक्ट करने में मदद की थी, लेकिन बनाया मैंने ही था। ये मेरा बिल्ड आइडिया था। मैंने बनाया था एक डॉग, और मैं बिल्डिंग में, माइनक्राफ्ट में इतना कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं हूँ। तब भी मैंने जो एंड रिज़ल्ट आया था मेरे बिल्ड का, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा और क्यूट सा डॉग का बिल्ड बनाया था मैंने, ऐसा मुझे लगता है। आप इस स्क्रीनशॉट में भी ध्यान से देखो तो कोने में मेरा डॉग है, डॉग का बिल्ड, और ये वही उसी वर्ल्ड का एक इनिशियल स्क्रीनशॉट है। मैं अपने फ़ोन में बहुत सारे पुराने वर्ल्ड्स के स्क्रीनशॉट रखता हूँ, क्योंकि अच्छा होता है स्क्रीनशॉट रखना। अगर मेरे वर्ल्ड्स चले भी जाए, हमारे वर्ल्ड्स चले भी जाए तो हमारे पास स्क्रीनशॉट्स या फ़ोटोज़ होते हैं जो कि हमें हमेशा याद दिला सके कि हम बचपन में ये सब चीज़ें करते थे और वगैरह वगैरह। हमारे पास ऐसा एक वर्ल्ड हुआ करता था। और जब मैंने चैनल खोला तब मुझे कोई अच्छे लोगों का आइडिया नहीं था कि क्या लोगो बनाऊँ मैं वगैरह वगैरह। तो इसीलिए मैं मेरे पास्ट को रिस्पेक्ट करते हुए और माइनक्राफ्ट रिलेटेड कुछ लोगो मुझे रखना था, तो इसीलिए तो मैंने अपने चैनल का लोगो मेरा ये डॉग रखा, जो कि हमेशा मुझे याद दिलाते रहेगा। एक मतलब ये थोड़ा सा बहुत ही अजीब साउंड करेगा, लेकिन भले ही माइनक्राफ्ट एक गेम हो जो कि कोड से, वंस और ज़ीरोज से बनी हुई हो, लेकिन वो मेरे लिए एक इमोशन की तरह है। मतलब अगर वो डॉग रियल भी नहीं था, माइनक्राफ्ट का एक फेक पेट था गेम का, तब भी जब भी आप माइनक्राफ्ट में डॉग्स खोते हो और तब आप थोड़े छोटे होते हो, और तब बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है गाइस, ट्रस्ट में। तो बस गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले माइनक्राफ्ट वीडियो में या फिर अगले पोकेमॉन एमराल्ड के वीडियो में। तब तक के लिए पिन पॉप्स आउट। और हाँ गाइस, एक और बात बतानी थी जाने से पहले कि अब थोड़े दिन वीडियोस नहीं आ सकेंगी। आज भी वीडियो नहीं आती, लेकिन आज संडे है इसलिए मुझे टाइम मिला है वीडियो बनाने को। नहीं तो मेरी एग्ज़ाम चालू है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड जा रही है, क्योंकि मेरी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई। और अभी भी जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तब मूड नहीं होता और गेम्स वगैरह खेलने लगता हूँ, इसलिए मेरी कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही। और मेरी जो यूनिट टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड जा रही है, इसीलिए मैंने सोचा है थोड़े दिनों तक गेम्स से, यूट्यूब से और मेरे कंटेंट क्रिएशन से, सब सारी चीज़ों से थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ और थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे दूँ। इसीलिए अब थोड़े दिनों तक वीडियोस नहीं आएंगी, क्योंकि एग्ज़ाम चल रही है। और उसके बाद भी थोड़े दिनों तक वीडियोस नहीं आ सकेंगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स के बाद हमें
महाराष्ट्र में, चलो आपको बता ही देता हूँ, मैं महाराष्ट्र में हूँ। तो रहता हूँ, तो यूनिट टेस्ट के बाद, एग्ज़ाम्स के बाद हमें महाराष्ट्र में छुट्टियाँ मिलती है गणपति वेकेशंस की। तो गणपति वेकेशंस की 5 दिन की छुट्टी है हमें जब एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद। तो मैं अपने पेरेंट्स के घर जाऊँगा उस वक्त, और जैसा कि आपको पता ही है, अपने पेरेंट्स के घर में वीडियोज़ नहीं बनाता। तो बस पेन पॉप्स आउट।